आज की कहानी की शुरुआत करते हैं एक भिखारी से जो रेलवे स्टेशन पर हमेशा बैठा रहता और आने जाने वाले लोगों से भीख मांगता, क्योंकि इसी भीख के सहारे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। लेकिन उसे जो भीख मिल रही थी वह ना के बराबर थी। वह प्रतिदिन रेलवे स्टेशन पर आता और आने जाने वाले हर व्यक्ति से भीख मांगता। वह कहता, कृपया करके मुझे भीख दीजिए, लेकिन उसकी बातों में कोई नहीं आता। वह कहता, मैं अपनी फैमिली के लिए आपसे रुपए मांग रहा हूँ, मुझे रुपए दीजिए। लेकिन फिर भी वह उनसे कुछ भी मनी प्राप्त नहीं कर पाता। एक दिन बाकी दिनों की तरह वह लोगों से भीख मांग रहा था। तभी रेलवे स्टेशन पर आते जाते यात्रियों में से एक यात्री उस भिखारी के पास आया और बोला, तुम्हें कोई भीख क्यों नहीं देता? क्या तुम्हें पता है? क्योंकि तुम सिर्फ लोगों से सिर्फ भीख मांगते हो, उसके बदले में तुम उन्हें कुछ भी नहीं देते। इतना कहकर वह व्यक्ति, उसकी ट्रेन आ गई और वह ट्रेन से निकल गया। अब यह भिखारी सोच में पड़ गया, मैं भला भिखारी किसी व्यक्ति को क्या दूंगा, क्योंकि मैं तो सबसे भीख मांगता हूँ। सोचता रहा। 2-3 दिन सोचने के बाद उसे उस व्यक्ति की बात दिमाग में आती रहती। कुछ दिनों के पश्चात तभी वहाँ रेलवे स्टेशन पर उसने अपने आसपास कुछ फूलों को देखा। तब उसे महसूस हुआ, जो मुझे भीख देता है उसके बदले में मैं उन्हें फूल दिया करूँगा। अब वह ट्रेन में जाता और बड़े बड़े अधिकारियों से मिलता। वह उनसे भीख मांगता, उसके बदले में वह उन्हें फूल दे दिया करता। इसके बदले में लोग खुश होकर उसे बहुत अच्छी भीख देने लगे। अब वह थोड़ा सा खुश हो गया, क्योंकि उसे पहले की तुलना में कुछ अच्छी भीख मिलने लगी। अब वह स्टेशन के आसपास जहाँ पर भी फूल होते उन्हें तोड़ता और वह जिनसे भी भीख मांगनी है उन्हें वह फूल देकर उनसे भीख मांगता। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे अच्छी भीख मिल जाती थी, लेकिन जब उसके फूल ख़त्म हो जाते थे उसके पश्चात उसे कोई भी भीख नहीं देता था। इस प्रकार इस बात को 2-3 महीने बीत गए। वह इसी प्रकार से फूलों के बदले में भीख इकट्ठी करता रहा। अब 3 महीने के बाद उसे वही व्यक्ति वापस ट्रेन में मिला, जिसने उसको यह सलाह दी थी कि भीख के बदले में तू भी कुछ उन्हें दिया कर। अब उस भिखारी ने उस व्यक्ति को फूल दिए और उसके बदले में उस व्यक्ति ने भिखारी को कुछ रुपए दिए। अब वह व्यक्ति उस भिखारी को यह कहकर फिर से चला गया कि तुम सफल व्यापारी बन गए हो। यह बात भिखारी को समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। 1 साल के पश्चात 2 व्यक्ति आपस में मिले जो ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। दोनों व्यक्ति जो कि अच्छे सूट बूट में ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोला, क्या आप मुझे जानते हैं? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, मैं आपको नहीं जानता। तो पहले व्यक्ति ने कहा, मैं वही भिखारी हूँ जिससे आप पहले 2 बार मिल चुके हो। पहली बार आपने मुझे भीख के बदले में कुछ देने का सुझाव दिया था और दूसरी बार आपने मेरे कान में एक बात डाली थी कि तुम सफल व्यापारी बन चुके हो। मैं उस बात को उस समय नहीं समझा था, लेकिन उसके बाद मेरी सोच बदल गई। उसके बाद मैंने भीख मांगना छोड़ दिया और फूलों का व्यापार शुरू कर दिया। मैं फूलों की सप्लाई हर कोने में
पहुंचाने लगा और आज मैं फूलों का एक सफल व्यापारी बन गया हूँ। इसलिए मैं आज बड़े बड़े शहरों में जो मेरी शाखाएं हैं वहाँ पर भी फूलों की सप्लाई कर रहा हूँ। इस प्रकार ये बात ख़त्म होने के कुछ समय के पश्चात दोनों का रेलवे स्टेशन आ गया और वो दोनों अलग हो गए। तो इस प्रकार वह भिखारी जिसने अपनी सोच को बड़ा किया, सोच को बदला और वह भी भिखारी से एक सफल व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अपनी सोच को बदलो। जैसी हमारी सोच होगी हम वैसा ही करेंगे और वैसा ही बनेंगे। हम कभी कोई कार्य स्टार्ट करते हैं लेकिन पहले ही सोच लेते हैं कि हमसे यह नहीं हो पाएगा, हमें उस काम को करने में समस्या आती है और हमारी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन अपनी सोच को बड़ा कीजिए, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, संकट आए, लेकिन उस कार्य को करने में जुट जाइए और अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए कि ये हम कर सकते हैं। एक अच्छी सोच हमारी ज़िंदगी को अच्छा बना सकती है। तो इसलिए अपनी सोच को बड़ा रखिए, बड़े सपने देखिए और उन सपनों को पूरा करने में जुट जाइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि इस कहानी से हमें क्या और सीख मिल सकती है, कि हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।